नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं बिलियन। इस पर एक क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 2025 में आया हुआ है। कहता क्या है, 10 एम, कैपिटल एम क्या होता है, मोलरता, मोलैरिटी। HCl के 100 ml को 10 m Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो देखिए, आपको ये दिया गया है और साथ में ये दिया गया है, दोनों को अगर मिला देंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा, परिणामी विलयन। उसकी प्रकृति पूछ रहा है कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो यदि इसके मिली तुल्यांक अधिक हो जाएंगे, HCl अम्ल होता है तो इसकी प्रकृति अम्लीय है, HCl क्या है, अम्ल। तो अगर इसके मिली तुल्यांक ज्यादा हो जाएंगे तो विलयन अम्लीय हो जाएगा। ये क्या है, Na2CO3, Na जो है सोडियम, ये क्षारीय धातु है तो इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो अगर इसके मिली तुल्यांक ज्यादा हो जाएंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इसके मिली तुल्यांक ज्यादा तो विलयन क्षारीय, इसके मिली तुल्यांक ज्यादा तो विलयन अम्लीय, और दोनों के मिली तुल्यांक बराबर हो जाएंगे तो विलयन उदासीन हो जाएगा। तो मिली तुल्यांक बराबर क्या होता है, मिली तुल्यांक बराबर होता है N × V, नॉर्मलता गुणा आयतन। हमको मोलरता दी गई है, देखिए मोलरता दी गई है तो हमने नॉर्मलता बराबर x गुणा मोलरता लगाया। x ये अम्ल है और अम्ल के पास क्या होता है, H प्लस की संख्या कितनी है, 1, तो 1 हो गया गुणा 10, मोलरता कितनी है 10, तो ये नॉर्मलता 10 आ गई। मिली तुल्यांक निकाला N × V, नॉर्मलता 10 है और आयतन कितना है 100 है, तो ये मिली तुल्यांक आ गए 1000। इसी प्रकार इसके निकाले 10 m Na2CO3 के 75 ml, तो नॉर्मलता बराबर x गुणा मोलरता। तो देखिए ये मोलरता दी गई है 10 और x का मान क्या है, Na2CO3 है। तो Na2CO3 में Na प्लस होता है और CO3 -2 होता है। तो Na प्लस तो होता है लेकिन कितने सोडियम है, 2 हैं, तो टोटल प्लस कितने हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। तो x का मान देखिए 2 रख दिया। अगर आप धनायन से ना देखें, ऋणायन से देखें तो भी देखो CO3 क्या है, -2, तभी x का मान कितना आएगा, 2 गुणा 10, तो ये हो गया 20। मिली तुल्यांक क्या होता है, N × V, नॉर्मलता रखा, V रखा, ये आ गया मिली तुल्यांक। किसकी मिली तुल्यांक ज्यादा है, Na2CO3 के, और Na2CO3 की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, अतः विलयन कैसा होगा, परिणामी विलयन क्षारीय होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।